बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि इफ़ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √7, यानी टेंजेंट थीटा की कीमत क्या है 1 डिवाइडेड बाय √7। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। ठीक है, वो बता रहा है कि टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। आपने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। अब ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें दी है 1/√7। चले अब हम लिखते हैं जी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/√7। अब आपको उसने दिया क्या है कि टर्मिनल आर्म इज़ नॉट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म नहीं है। अब ये बात उसने क्यों बताई है? क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। टेंजेंट थीटा दो जगह पे पॉजिटिव होता है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेकिन पॉजिटिव है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं थर्ड क्वाड्रेंट। तो टेंजेंट थीटा जो होता है वो या तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो उसने बता दिया थर्ड में ये मौजूद नहीं है। थर्ड में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है टेंजेंट थीटा की, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है। तो वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है। अब टेंजेंट थीटा का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास? टेंजेंट थीटा का इन्वर्स होता है जी कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √7, क्योंकि ये इसका इन्वर्स होता है। इसको जब हम इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी है, कोट थीटा की भी है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू आएंगी तो हम यहाँ दर्ज कर देंगे। दर्ज करेंगे तो हमारा सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम कोसेकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर का भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास ये फार्मूले मालूम होना ज़रूरी है। अगर ये मालूम होंगे आपको तो आपके लिए आसानी से मालूम हो जाए। अब सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 जमा कोट स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं तो हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं जी। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है हमारे पास? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट की वैल्यू क्या है हमारे पास? कोट की वैल्यू है हमारे पास √7 का स्क्वायर 1 प्लस √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, और इस तरह हमें 8 वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है जी, हमने कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। ये हमारे काम आएगी आगे जाके। बिल्कुल इसी तरह अब हमें सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास फार्मूला सीकेंट स्क्वायर का क्या है? सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। टेंजेंट थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास? 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? 1 प्लस 1 अंडरूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा 1 डिवाइडेड बाय 7। अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 7 प्लस 1।
ये वाली वैल्यू थी जो हमें ऑब्टेन हुई थी। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 7 और हमारे पास आ जाएगा 8 / 7। ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने मालूम क्यों की है, क्योंकि उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था कि आपने मालूम करनी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, ये वाली वैल्यू आई है। ये अब हम रिप्लेस कर देंगे 8 माइनस सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू है 8 / 7 और नीचे फिर 8 + 8 / 7। अब हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे 7 56 - 8 और सेम लाइक बिल्कुल इसी तरह 56 + 8 / 7, ये हमारे पास। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 56 में से 8 लेस करेंगे तो हमारे पास 48 / 7 और ये 64 / 7, 7 से कैंसिल हो गया, 48 / 64, ये 16 पे कैंसिल होता है और इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 3/4। ये हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट।